स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी एक EMI इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पर एक बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जेई मेंस में भी इसका कुछ पार्ट कवर होगा और कुछ चीज़ें जो हैं जेई एडवांस लेवल पे भी होके जाएंगी। तो सिचुएशन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन को अगर हम सामने से उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और ये जो वायर है, ये वायर आपको इस तरह से दिखेगा डॉट के रूप में, मतलब वायर की लेंथ जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर ही है, बट वो इस तरह से है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है, और एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है B, यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। वायर का मास m है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस वायर का L है, और इसको रेस्ट से छोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? रेस्ट से छोड़ दे रहे हैं। तो इसको मैं वेलोसिटी बतानी है वायर की किसी इंस्टेंट पर क्या होगी और कितनी होगी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन को पहले समझ लीजिए, ठीक है। समझ आ गया होगा। सिचुएशन सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात ये है कि जैसे ये वायर को हम लोग छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये वायर मूव करना स्टार्ट करेगा। पहले क्यों मूव करना? पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि वायर में अगर देखा जाए, वायर में अगर हम मान लेंगे इंड्यूस करंट तो अभी जीरो होगी कि वायर का मोशन नहीं हो रहा है। अब इंड्यूस करंट आएगी क्यों, ये बात है, ये मुद्दा है। इंड्यूस करंट तो बाद की बात है, पहले तो इसको मोशन लाएगा। तो मोशन कौन लाएगा? सबसे पहले इसमें अगर आप फोर्स देखोगे तो mg का जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला mg साइन थीटा, इसको मोशन देगा वायर को। वायर को जब मोशन देगा तो वायर के अंदर क्या होगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो जब वायर मूव करने लग जाएगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इंड्यूस करंट EMF आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशनल EMF आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशनल EMF क्या होता है? BBL। क्या होता है? बट यहाँ पे एग्जैक्ट BBL का किस तरह से यूज़ करेंगे वो समझने की बात है। तो पहले तो इसको मूव करेगा, रेस्ट से मूव रखोगे तो पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि इंड्यूस करंट जीरो है। तो mg साइन थीटा के कारण वेलोसिटी आएगी, फिर इसमें मोशनल EMF आ जाएगा, और मोशनल EMF के कारण इस सर्किट में इंड्यूस करंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। अब इसमें किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको समझना की जरूरी है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी v हो गई। कितनी हो गई? अगर v वेलोसिटी होगी तो अब आप यहाँ पे ये देखना है कि इस वायर में फोर्सेस कौन कौन से आएंगे। इस वायर में मान लो करंट, इंड्यूस करंट हमारी I आ जा रही है। क्या आ जा रही है? तो अब आप देखो, वायर की लेंथ L है, तो हमने एक फोर्स बताया था F ILB फोर्स बताया था। लेकिन ये जो ILB वो इस फॉर्म में नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी इधर है, और लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर तो है। लेकिन अब यहाँ पे देखो करंट जो आ रही है वो करंट कहाँ आ रही है? करंट मान लो हमने इधर मान लिया, करंट हमने इधर मान लिया। देखो करंट और B, करंट का डायरेक्शन कहाँ है? इधर है। तो वायर की लेंथ के अलॉन्ग आ रहा है करंट तो वायर की लेंथ के अलॉन्ग ही आएगा। तो करंट अगर हमने ऐसे मान लिया तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? पीछे लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अब मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट पीछे क्यों नहीं लगना चाहिए? इसका रीजन ये है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, लेंथ L है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर कहीं आएगा। कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करिए इसको हमने y एक्सिस मान लिया, और अंदर वाली को हमने नेगेटिव z एक्सिस मान लिया, और इसको x एक्सिस मान लिया। तो मैग्नेटिक फोर्स के अगर डायरेक्शन देखने के बैठ जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हो I L क्रॉस B। L हो गया हमारा माइनस, क्या हो गया अंदर की डायरेक्शन में K, तो हो गया L माइनस K का क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई B इंटू J कैप, y एक्सिस हो गई ना ये। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा आप देखोगे तो माइनस I कैप आ जाएगा। चेक कर लो इसमें, ये ILB और K क्रॉस J क्या होता है? माइनस I, और एक और मतलब I होता है K क्रॉस J, नहीं K क्रॉस J होता है, माइनस I होता है, तो प्लस I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स इधर नहीं लेना है बेटा, हमने मैग्नेटिक फोर्स इधर लेना था कि मैग्नेटिक फोर्स का ये जो कंपोनेंट है वो mg साइन थीटा को अपोज करे। समझ गए ना मेरी बात? तो इसी में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगना है, तो यहाँ पे हमारे जो करंट होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करंट हमारे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K कैप। तो अगर हम K कैप ले लेंगे ताकि मैग्नेटिक फोर्स का ये जो कंपोनेंट आए वो इधर आए। अभी हम क्या कर रहे थे? कंपोनेंट इधर जा रहा था। कंपोनेंट कहाँ जा रहा था? अगर मैं यहाँ पे माइनस ले रहा था तो फोर्स कहाँ जा रहा था? इधर। तो उसका एक कंपोनेंट ये आता है, एक ये आता कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं देना है, क्योंकि हमेशा मोशनल EMF में जब हम लोग फोर्स देखते हैं तो मोशन के अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी ये जो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए वो इधर होना चाहिए। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? आउटवर्ड्स होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए?
वायर में करंट होगी वायर की लेंथ के बाहर की तरफ, कहाँ होगी, तो ये होगा आपका के क्रॉस, तो यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो के क्रॉस ये होगा माइनस आई, तो यहाँ पे फोर्स आपका माइनस आई की तरफ आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ये पॉजिटिव एक्सिस होगी, अंदर की तरफ के कैप और बाहर की तरफ माइनस के कैप। तो अब यहाँ फोर्स आ गया, तो ये फोर्स का ये जो कंपोनेंट आएगा, अब ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा, कितना आएगा, और इधर क्या आएगा आपका एम जी साइन थीटा, क्या आएगा, हाँ ठीक है। अब ये तो हमारा ये हो गया, अब लेकिन करंट क्या होगी, इंड्यूस करंट की वैल्यू भी तो निकालना जरूरी है। देखो इंड्यूस करंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इंड्यूस करंट की वैल्यू होगी, आई इंड्यूस हो गई आपकी बीबीएल होता है, क्या होता है, और बीबीएल में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो बी तो उधर है और एल अंदर है, तो बी और बी तो परपेंडिकुलर है। अब वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी आपकी इधर है, तो इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर देखो तो वेलोसिटी कंपोनेंट करना पड़ेगा। देखो करंट इसमें बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन वेलोसिटी आपकी कहाँ है, इधर की तरफ, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये करेंगे, वेलोसिटी का एक वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये आएगा, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा आएगा, अगर वेलोसिटी अगर इधर है तो ऐसा कर सकते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, कितना आएगा, हाँ। अब देखो ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर हो गए, तो उसमें क्या होता है, मोशनल ईएमएफ बीबीएल होता है ना, तो करंट इज इक्वल टू मोशनल ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सिर्फ कॉइल का यही वाला रेजिस्टेंस आएगा, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ये कितना होगा, मोशनल ईएमएफ हो जाएगा बी कितना होगा, बी कॉस थीटा, और एल लेंथ हो गई अपॉन रेजिस्टेंस आर, तो ये इंड्यूस करंट आ गई इस मूवमेंट पे जिस समय वेलोसिटी बी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ये इंड्यूस करंट आ गई। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल बी, आई की वैल्यू तो ये है, बट हमें मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा एफ कॉस थीटा, कौन सा, तो अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन फोर्स अगर आप देखोगे कौन सा आएगा, तो ये आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो यहां से आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ की जगह लिख देंगे हम बी बी एल, तो एफ की जगह होगा आई बी एल, क्या हो जाएगा, आई बी एल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितना है, बी बी एल कॉस थीटा अपॉन आर, आई बी एल हो गया ना, ये तो हमने आई लिख दिया, आई हो गया आपका इंटू कितना हो गया ये एफ इजिकल टू इंटू एल इंटू बी इंटू कॉस थीटा, चेक कर लो क्या किया हमने, तो आई तो हमने ये रख दिया यहाँ से, और एल की वैल्यू एल हो गई, एल बी ये रख दिया, और कॉस थीटा क्यों लिखा कि कंपोनेंट उसका पीछे जा रहा है, इजिकल टू एम डी वी बाई डी टी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी एम जी साइन थीटा माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी अपॉन आर इजिकल टू एम डी वी बाई डी टी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का फंक्शन है, यहाँ डी वी बाई डी टी है, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम काम करना पड़ेगा। इसमें हम लिखेंगे ऐसा कि ये हो जाएगा आपके, उसको हम इसको ऐसा साइड मिल जाएंगे, बाकी नीचे ले जाओ, इसको हो जाएगा डी टी आएगा आपका डी वी डी एम से डिवाइड भी कर दो, एम से अगर डिवाइड करेंगे तो ये एम कट जाएगा और नीचे एम आ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डी वी अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई दिस मच, ये होल थिंग, ये आएगा आपका जी साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी अपॉन एम आर, और आप देखोगे ये डी वी के नीचे आएगा तो डी टी इधर चला जाएगा इंटू डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टी बराबर 0 पर वायर क्या रेस्ट में है, और किसी टाइम टी पे वायर की वेलोसिटी मान लेते हैं बी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चे, क्या करना पड़ेगा, स्टॉप कर दीजिए अभी, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन चुकी है बच्चों। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है वो हम देख चुके हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो आप देखोगे ये 1 बाई, यहाँ बी वेलोसिटी लीनियर फंक्शन है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स क्या होता है, तो इसको पूरे को एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पूरे को एक्स मान लेते हैं। अगर पूरे को एक्स मानेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका एल एन जी साइन थीटा, ध्यान से देखिए, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा बाकी सब कांस्टेंट अपॉन एम आर इंटू बी डिवाइडेड बाई माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम आर, और लिमिट आएगी आपकी 0 टू बी इज इक्वल टू टी। चेक कर लीजिए, इसका इंडिकेशन आएगा टी, तो ये आएगा। ठीक है, अब हमें लिमिट रखनी है, इसमें क्या रखनी है बेटा, तो लिमिट रखनी है। तो चलिए लिमिट रख के देख लेते हैं। तो जब लिमिट रखे ऊपर का ये रेज कर दो, इसकी तो जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, ये तो मेन हमें देखना था कि किसका कंपोनेंट कहाँ लेना है, क्या होना है ना। तो अब जरा देखिए, इसका अगर हम वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ये आएगा जी साइन थीटा माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम आर इंटू बी माइनस, और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा टी की साइड। ये लोअर लिमिट रखेंगे तो एल एन जी साइन थीटा आएगा, क्योंकि थीटा को 0 रखो, बी को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी इजकल टू ई टू डी माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी अपॉन एम आर। चेक कर लीजिए, अब एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी, तो ये बन जाएगा एल एन 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी अपॉन एम जी साइन थीटा इंटू आर इजिकल टू माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब इसका जो अगला स्टेप आएगा, इससे हमें ई टू दी पावर माइनस पे चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी अपॉन एम जी साइन थीटा इंटू आर इजिकल टू ई टू दी पावर माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी अपॉन एम आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम जी साइन थीटा इंटू आर इंटू बी इजिकल टू 1 माइनस ई टू दी पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी अपॉन एम आर। तो यहाँ से जो आएगा v की वैल्यू आएगी एम जी साइन थीटा, इधर लिख देते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से जो स्पीड की जो वैल्यू आएगी किसी इंस्टेंट भी आएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी साइन थीटा आर अपॉन कितना आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू डी पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी अपॉन एम आर। इसका जो ग्राफ है बच्चे, ये वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर आ गई, किसी टाइम टी पर। इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ ऑलरेडी हम दिख चुके हैं आपको आरसी सर्किट में, ग्रोथ ऑफ चार्ज में। तो इसका वेलोसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी। यहाँ पे माइनस लगा है, ई टू डी पावर ऑफ 1 माइनस लगा हुआ है, तो स्टेडी स्टेट पे कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करेगी। क्या करेगी? ये लॉन्ग टाइम के बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी होगी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। तो जो टर्मिनल स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, वो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर होगी। अगर टी टेंडिंग इन्फिनिटी पे ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। क्या बन जाएगी? यानी इसकी टर्मिनल स्पीड की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, और वो कब अचीव होगी? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आर यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज होल थिंग्स फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? वी कैन राइट। ओके, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड बेटा? एनीथिंग यू वांट टू अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बताएं, कोई भी चीज़ का। सारी चीज़ें क्लियर हो गई? तो टर्मिनल स्पीड लॉन्ग टाइम के बाद आएगी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।